बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मीनी गाइड के लिए मैं हूँ महबूब रहमान तनौली। आज बात करते हैं पंजाब के ज़मीनी इलेक्शन पर। आज जो पंजाब में हुआ है 20 नशस्तें थी और उसके लिए कांटेदार मुकाबला मुतवक्के था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ख्याल तो किया जा रहा था कि 11 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद और ख़ासकर जो मुस्लिम लीग, जिससे पंजाब का गढ़ कहा जाता है कि पंजाब मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, लेकिन आज देखा गया कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ ये ज़िमनी इलेक्शन जीत गया, बल्कि बहुत बुरी शिकस्त दी है मुस्लिम लीग नून को। मुस्लिम लीग नून की पूरे 20 में से 3 नशस्तें जीतने में कामयाब हुई है, जबकि 16 पे कामयाब हो चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और एक नशस्त पे अभी नतीजा आना बाकी है। एक आज़ाद कामयाब हुआ है, तो एक नशस्त पे अभी कोई रोला है बहरहाल। तो इसके बावजूद कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इसमें बहुत सारी बातें जो जिन पे तजिया हो सकता है, जिन पे बात हो सकती है। उनमें से एक बात ये थी कि ये जो पंजाब में मुस्लिम लीग नून की कैंपेन चली थी, उसकी इंचार्ज मरियम नवाज़ साहिबा को बनाया गया था। मरियम नवाज़ साहिबा जो कभी पार्लिमानी सियासत का हिस्सा नहीं रही है, ना सूबे में ना मरकज़ में, तो इस सारे उसमें कोई उनके पास प्रोग्राम ही नहीं था गवर्नमेंट के पास। ख़ासकर ये जो इत्तेहाद था, ये मुस्लिम लीग नून थी, उनका सारा जो इंतखाबी मुहिम थी वो सिर्फ एक बात पे थी कि मरियम नवाज़ साहिबा जहाँ भी जाती थी, तोशा खाना, गोगी गोगी, बुशरा बुशरा, और उसके बाद ये सारे इल्ज़ामात कि साबित करना उसको कि इमरान खान बहुत बुरा शख्स है, इमरान खान बिल्कुल नालायक है, इमरान खान को कोई लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। वो हल्कों में जाती थी, लोगों को ऐसे डिक्टेट करती थी कि आपने उसको सफाया कर देना है, किसी को वोट नहीं देना, ये लोग मुस्तरद हो चुके हैं, इसका पाकिस्तान की सियासत में अब कोई ताल्लुक नहीं है। बजाय इसके कि आप हुकूमत में थे, आप प्रोग्राम देते, और वो जो बेचते रहे, ख़ासकर 100 यूनिट वाला बिजली कम किए, 100 बिजली यूनिट कम किए। अभी वो उसका 1 महीने के बाद बिल ने आना है, आपने 4 दिन पहले ऐलान किया है, और इतना बिजली पे शायद रिलीफ नहीं मिला आवाम को जितना आपने मीडिया में इश्तिहारों में उड़ा दिए। तो ये सारा था। इधर मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो वज़ीर इत्तलात है, वो जहाँ बैठती वो इस तरह इमरान खान साहब को लेक्चर देती, इस तरह समझाती थी। टीचर नहीं होती जिस तरह, उनके सामने कोई बच्चा है और बच्चे को समझा रही है, इमरान खान तुम नालायक हो, इमरान खान तुम्हें फ़लाँ कर दिया, इमरान खान तुम्हें तो लोगों ने मुस्तरद कर दिया, तुम्हारी सियासत ख़त्म होगी, तुम्हारे तोशे खाना है, तुम तो वो बेचते रहे हो, घड़ियाँ बेचते रहे हो, फ़लाँ करते रहे हो। अब ये इस तरह की हरकतें तो ज़ाहिर है, अब लोग समझते हैं अब इतना तो नहीं होता। गरचे इमरान खान साहब भी अपने जलसों में सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे, लेकिन उनका एक तरीक़ाकार है, वो ज़ुबान इस हद तक ख़राब करते हैं कि वो इसको इनका नाम बिगाड़ देते हैं। लेकिन वो इस हद तक नहीं जाते, और ख़ासकर अगर जाते भी हैं तो वो अपने उस हिसाब से एक नवाज शरीफ की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं। तो ये मरियम नवाज़ साहिबा, जिनका अमली सियासत में अभी हिस्सा भी नहीं था, तो उन्होंने बजाय इसमें, और ख़ासकर आप हुकूमत में भी हैं, आपने इस तरह की मुहिम चलाई, और ये तो इतने ओवर कॉन्फिडेंस थे शहबाज शरीफ साहबा, और ख़ासकर जो 11 जमाती इत्तेहाद है, उनको तो ख्याल ही नहीं था कि ये जीत भी सकते हैं। वो तो बिल्कुल इनको मुस्तरद कर चुके थे। लेकिन इमरान खान साहब आखिरी जलसे तक ये कह रहे थे कि 11 जमातें उनके ख़िलाफ़ हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनके ख़िलाफ़ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो जलसों में कहते रहे कि ये मुतअस्सिब हैं, उनकी हिमायत करते हैं, और इसके बावजूद वो दावा करता था कि ये सब कुछ के बावजूद हम जीत जाएंगे। उनको अपनी मकबूलियत पे बड़ा इत्मीनान था, और बिल्कुल वही हुआ। वो जीत गए पंजाब का इलेक्शन। पंजाब का इलेक्शन जीत कर कोई बड़ा तीर नहीं मारा गया, लेकिन ये कम अज़ कम ज़रूर हुआ है। जो उनकी साख ख़राब की जा रही थी, पीटीआई की साख ख़राब की जा रही थी कि यार शायद मरकज़ से वो उन्हें जिस तरह हटाया गया है वो सबके सामने है। वो किस तरह 11 जमातों ने साजिश करके मिल मिला के, और किस तरह सारा अब जो इकट्ठे करके जो उन्होंने इत्तेहाद बनाया हुआ है वो सबके सामने है। सिर्फ एक नशस्त पे खड़ा है, 2 बंदे आज भी छोड़ दे तो शहबाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और उससे बड़ा एक और जो जुल्म इस गवर्नमेंट में हुआ है, जो हो रहा है, बल्कि अब भी हो रहा है, मरकज़ में हो रहा है। हमज़ा शहबाज की हुकूमत तो ख़त्म हो गई। आज उनको लेनी थी 10 नशस्तें लेनी थी, पहले 9 लेनी थी, लेकिन शरपुरी साहब के रिज़ाइन के बाद ये हदफ 10 हो गया था। आज कम अज़ कम वो 10 नशस्तें जीत जाते हैं
तो वज़ीर आला बरकरार रहते, अब तो वो हार गए और कल से वो वज़ीर आला भी नहीं होंगे। अब अगले वज़ीर आला का इंतखाब होना है, यकीनन वो परवेज़ लाई बनना है। तो ये कौन बन जाना है या वो आके क्या तीर मारेंगे, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है जो खास कर है जो उन्होंने एक झूठ का, फ्रॉड का उस वैसे बयानिया सा बना के यहाँ मरकज़ पे काबिज़ हुए थे और मरकज़ में आके इतनी महंगाई की, इतना लोगों पे, गरीबों पे जुल्म किया, पेट्रोल, बिजली, पता नहीं क्या कैसे IMF का नाम लेके इमरान खान का के खाते में डाल के महंगाई मसलत करते जा रहे हैं। कमर टूटी हुई है महंगाई से गरीब आवाम की, लेकिन इसके बावजूद वो चूँकि ठोंसते हैं मीडिया को पैसे ठोंसे हुए हैं। मीडिया वाले जो ख़ासकर TV है, अखबारात हैं, उसमें वो उनके मुंह भरे हुए हैं। अब वो किसी को पैसे ठोंसे हुए हैं, तो अब उन्होंने महंगाई का नाम भी क्या रखा है, मुश्किल फ़ैसले। अब वो जो भी जहाँ से होते हैं आवाम का जीना मुश्किल बना दिया है। तो ये बड़ा जुल्म है कि आपने तुर्की जाना है, आपने 2 अरब के इश्तिहार दे दिए हैं। आपने इधर 100 रुपये बिजली का अभी कम नहीं हुई, महीना नहीं हुआ, बिल नहीं आए, लेकिन करोड़ों के इश्तिहार दे दिए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। आपने झूठ बेचना है, चंद है वो। अब हम साथी दोस्तों से क्या कहें कि एक हल्का है जो तनकीद तो बहुत करते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद अफसोस होता है कि 100 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया, लोग चुप रहे, किसी ने वो बोले नहीं। और इसके बावजूद अब भी बाद लोग जो है इमरान खान पे तनकीद कर रहे हैं। इमरान खान पे तनकीद करना कोई गुनाह नहीं है, हम भी करते हैं। जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तब भी करते थे, मैं भी करता था, उस पर कॉलम भी लिखते रहे। तनकीद होनी चाहिए, लेकिन तनकीद का ये होता है कि जब अगर मैं किसी हद तक इमरान खान या PTI की हिमायत करता हूँ, तो जब वो गलत चलते हैं तो उसकी तनकीद भी करते हैं। लेकिन इधर साफ़ी दोस्तों ने, बाद साफ़ी दोस्तों ने तो मुस्लिम लीग नून को नो गो एरिया बनाया हुआ है, उस पर बोलते ही नहीं है। वो जो मर्जी करते फिरे, उस पर वो बात नहीं करेंगे। आज भी एक सलीम साफ़ी साहब का अभी इस नतीजे के बाद एक बड़ा अजीब व गरीब तजिया आया है। वो बोल रहे हैं जनाब कि अब जब इमरान खान को 17 नशस्तें मिल गई हैं, उनको एक सीट मिल गई है, तो उन्हें पंजाब असम्बली तोड़ लेनी चाहिए। यार खुदा को मानो, आफरीन है तुम पे। तजिया कैसे करते हो यार, साफ़ी कहलाते हो, खुदा के बंदे साफ़ी हो, जैसा तजिया तो करो। ये क्या करते हो, लोगों को तुम बिल्कुल अंधे बेरे समझते हो, लोगों को समझ नहीं आती तुम कहाँ से बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। ये वो तुड़वा दे जिसकी अक्सरियत ही नहीं है। हमजा शहबाज वो पंजाब में कब से बैठा हुआ है, कोई अक्सरियत या वज़ीर आला बैठा हुआ है, तब आप मशवरा नहीं देते कि पंजाब हुकूमत तोड़ दो। जब आप नहीं कहते कि असम्बली तोड़ दो, वो ख़त्म कर दो। और जब वो अक्सरियत लेके आए हैं, अब वो आपसे लड़ के साबित करके कि अवाम उसके साथ है, वो अब आ रहे हैं और आप उसे मशवरा दे रहे हैं कि पंजाब हुकूमत तोड़ दें। क्यों तोड़ दें? अब ये मशवरा आप मशवरा नहीं देते। तो इस तरह ये आपने एक बात ये हुई है कि इमरान खान साहब के बयानिया जीत गया है। आप कोई माने या ना माने, इमरान खान साहब की अगर साजिश को किसी ने, आप बेशक ना माने कि बैरूनी साजिश थी या फलान थी, उसको बेशक आप न माने, लेकिन ये बात आप माने कि इमरान खान का जो खुददारी का जो बयानिया था, इमरान खान का जो रूस की तरफ जाने वाला बयानिया था, इमरान खान का जो किसी का ग़ुलाम न होने का बयानिया था, ये लोगों ने तस्लीम किया है। उसके मुकाबले में शहबाज शरीफ साहब क्या कहते फिर रहे हैं, आपको पता है, वो बेगर ना चूज़र, मतलब इस तरह की आप पॉलिसी लेके, और ख़ासकर आप जब सऊदी अरब से उससे दौरे से वापस आए तो कहते हैं मैंने दोस्तों से कहा है कि मैं मांगने नहीं आया, लेकिन ये हमारी मजबूरी है। इस तरह की पॉलिसी रख के अगर आपको दुनिया में ज़िंदा रहना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। तो खुददारी तो कम से कम होनी चाहिए। पॉलिसी क्या है, मुश्ताक इस्माइल साहब ने क्या तीर मारे हैं। अगर आपने यही अपनी अवाम का गोश्त नोच कर मुल्क को वो बेहतर बनाना है, ये तो कोई भी कर सकता है, इसमें आपका क्या कमाल है। आपने सारी उनकी शराइत मान ली है और फिर कहते हैं हमने मुल्क को मुश्किल से निकाल सकते हैं। अगर इसी तरह मुल्क को मुश्किल से निकालना है, वो तो इमरान खान क्या कोई भी निकाल सकता है। अब मौलाना फजल रहमान साहब को अगर अकेली गवर्नमेंट देते हैं, अब तो चूँकि उनको बड़ा आराम आ गया है, क्योंकि उनके जो महंगाई के ख़िलाफ़ था उनका भी, अब इस हिसाब से बात कर रहे हैं, बात हो रही है कि अब महंगाई के ख़िलाफ़ इनको बड़ा मरोड़ उठ रहे थे कि महंगाई है महंगाई है। अब जब आसिफ जरदारी साहब का बेटा वज़ीर ख़ारजा बन गया, मौलाना फजल रहमान साहब का बेटा वज़ीर मवासलात बन गया, उधर शहबाज शरीफ साहब का बेटा वज़ीर आला बन गया,
सबके बेटों को नौकरियां मिल गई, सारा महंगाई वाला रोला ख़त्म हो गया। फिर आपने उससे पता नहीं 50 गुना 60 गुना 70 गुना ज़्यादा महंगाई कर ली, और उस महंगाई का नाम आपने क्या रख लिया? मुश्किल फैसले। ये जुल्म करोगे तो फिर लोगों ने बदला ले लिया है। यकीनन आपको अब थोड़ी अकल भी आएगी, आपको समझ आ जाएगी कि सिर्फ झूठ नहीं बिकता, सिर्फ फ्रॉड नहीं बिकता, या झूठे बयानियों से आगे नहीं बात हो सकती। आपको या तो प्रोग्राम देना पड़ता है, या कम से कम तनकीद के लिए कोई तमीरी तनकीद के लिए कम से कम कोई इशू होना चाहिए। ये गोगी गोगी फलां फलां करके इस तरह नहीं होता। अगर आपको थोड़ा सा समझ आ जाए, अगर चले ये किसी हद तक मान ही लें कि वो तोशा खाने से उसने 14 करोड़ का लिया था, फ़र्ज़ करें मान लेते हैं, उसने तो कानूनी तकाज़े पूरे करके लिया है, लेकिन चले फिर भी लिया है, बेच दिया है, मान लिया आपका इल्ज़ाम सच है। कितने का? 14 करोड़ का। और आपके सिर्फ मखसूस चपड़ासी, जिस पे आज तक आप बोलना नहीं चाहते, 4 अरब रुपया उसके बैंकों में, आप जवाब देने की कोशिश भी नहीं करते। आपके उधर बार बार पेश रहे मनी लॉन्ड्रिंग में, ये आपकी सारी गवर्नमेंट देख ले किस तरह की है। तो आपके अरबों पे 1 करोड़ का वो जो उसने ना करता गुनाह उसके खाते में डाल के आपने इतना शोर मचाया। गोगी है तो गोगी को पकड़े भाई, आपने मुकदमा कायम कर दिया, उसको अरेस्ट कर लिया है। आप उसके लिए कोई गए सवाए शोर करने के, सवाए प्रोपेगेंडा करने के, किया तो आपने उधर भी कुछ नहीं है। मज़ा तो तब आता ना, राना सनाउल्लाह साहब जिस तरह बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आपने उनको गिरफ्तार कर लिया था गोगी को। गोगी के खिलाफ 4 मुकदमे होते हैं, जिस तरह आपने बना लिया ना पंजाब में और मुख्तलिफ जगह में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़। तो एक तरफ आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं, आज़ादी सहाफ़त किन के लिए? जो आपके हक़ में बोलते हैं। तो अब उम्मीद है आइंदा आपको अकल आ गई होगी। अब आइंदा कम से कम ये है कि एक तरीके का इख्तिलाफ़ करेंगे। ये नहीं होगा कि आपके पास बेचने को है ही कुछ नहीं, सिर्फ इल्ज़ामात लगाएं और बैठे असम्बलियों में हो, जलसों में हो, फजूल बेतुकी बातें करें, और वो बना के दें आपको 4-11 जमातें इकट्ठी करके दें, गवर्नमेंट बना दें, और फिर वो पीपल्स पार्टी को देखें, पीपल्स पार्टी नहीं था। 11 जमातों ने मुस्लिम लीग नून की हिमायत की, और 11 की 11 दफन हो गई। पीपल्स पार्टी का वजूद ही नहीं रहा पंजाब में। ये आपकी सियासत है, और आप सिंध तक महदूद हो गए। और सिंध के बल्दियाती इलेक्शन आपने किस तरह जीते हैं, वो डांगों के जोर पे, वो सारी वीडियो सबके सामने। अगर इस तरह का जिस तरह इस मरतबा हुआ है, और यकीन ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, इलेक्शन कमीशन कुछ प्रेशर में ज़रूर आया है, जो जारहाना किस्म की सियासत ख़ासकर आखिरी जल्सों में इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ अपनाया, और बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। ये किसी को मौका नहीं देना चाहिए अपने इलेक्शन इस तरह लेने का। अगर इमरान खान भी अगर इस्टेब्लिशमेंट से इस तरह साजबाज करके आइंदा इलेक्शन जीतने की कोशिश करता है, तो हमारा मौक़िफ़ यह है कि आपको भी इसी तरह जारहाना मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। माज़त खाना रवैये अख्तियार करेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट आप पे इसी तरह हावी होती रहेगी, अपनी मर्ज़ी के फैसले कराती रहेगी। चलें फिर इंशाल्लाह बात होगी फिर अगली किसी नशिस्त में।